नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। ये दावा कोई और नहीं बल्कि बिहार के इस दिग्गज नेता ने कर दिया है। अब उनके दावे से उपचुनाव के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं आपको बता दें, एलजेपी नेता चिराग पासवान ने गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें, अब जेडीयू के ही इस बड़े नेता ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है और बिहार पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों को लेकर भी नीतीश कुमार को कड़ी नसीहत दी है। वहीं इन सब के बीच आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक लंदन में लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। हालांकि एक और देश से यानी वहां के डॉक्टरों से किडनी ट्रांसप्लांट कराने को लेकर संपर्क भी किया जा रहा है। वहीं सब के बीच आपको बता दें, बिहार में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। अब इस घोटाले के खुलासे से बिहार में हड़कंप सा मचा हुआ है। कौन से घोटाले का खुलासा हुआ है, आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वहीं इन सब के बीच बिहार में शिक्षक बनने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 45,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, बिहार में छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नीतीश कुमार सरकार अपने 16 साल के कार्यकाल में कई घोटालों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। अब वहीं हाल ही में दरभंगा में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिले के 376 छात्रों को छात्रवृत्ति से जुड़े घोटाले का पता लगाया है। जिले के लहरियासराय पुलिस थाने में दी गई शिकायत के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद रिजवान अहमद ने कहा कि हैदराबाद में एक विशेष विश्वविद्यालय में फर्जी प्रवेश पत्र का इस्तेमाल कर 376 छात्रों ने धोखाधड़ी से 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति हासिल कर ली है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम घोटाले की पुष्टि भी की है। रिजवान अहमद का कहना है कि प्रवेश पत्रों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 376 छात्रों ने छात्रवृत्ति ली और उन सभी ने एक विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 3 शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लिया था, जो कि हैदराबाद में ब्रिलियंट ग्रामर स्कूल एजुकेशन सोसाइटी है। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि कैसे सभी छात्रों ने एक शिक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और छात्रवृत्ति का दावा किया। अब लहरीसराय पुलिस स्टेशन के प्रभारी हरि नारायण सिंह का कहना है कि हमने छात्रों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। वहीं आपको बता दें, लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए उनका परिवार लंदन और सिंगापुर के डॉक्टरों के संपर्क में लगातार है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर सीरियसली तौर पर विचार चल रहा है। हालांकि परिवार का कहना है कि वो उनके लिए आखिरी ऑप्शन होगा। बता दे, किडनी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट संबंधी समस्याओं सहित कई बीमारियों से लालू प्रसाद यादव जूझ रहे हैं। किडनी के खराब होने के कारण अब उन्हें पानी और जूस भी सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी गई है। हालांकि परिवार का कहना है कि हम पहले खान पान पर ध्यान दे रहे हैं। अगर खान पान से उनकी सेहत अच्छी हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बाद में सोचेंगे। हालांकि उनका कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट उनके लिए आखिरी ऑप्शन होगा। हालांकि इन सब के बीच आपको बता दें, बिहार में जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार की नीतीश सरकार जल्द 45,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जल्द ही राज्य भर के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए सृजित किए गए 45,852 पदों पर भर्ती करने वाला है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक भर्ती के संबंध में जल्द ही आधिकारिक सूचना भी जारी की जा सकती है। अब इस भर्ती के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 40,518 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों और माध्यमिक स्कूलों में 5,334 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार भर्ती से जुड़े जानकारी अपडेट के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक
आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रख सकते हैं। और ये पूरी लिस्ट है जिन जिलों में शिक्षकों की जितनी पदों पर भर्ती होनी है, ये उनकी पूरी लिस्ट है। आप एक एक कर देख सकते हैं कि किस जिले में कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो इसके लिए आप लगातार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि जैसे ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए वैसे ही आप इसका तुरंत लाभ उठा सकें। वहीं आपको बता दें, दावा किया गया है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होना तय है। जी हाँ, आपको बता दें, एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होंगे। साथ ही चिराग पासवान ने गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। बता दें, पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होंगे, साथ ही हम आगामी चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। चुनाव आने पर गठबंधन पर फैसला लेंगे। हालांकि गठबंधन सहयोगियों की घोषणा चुनाव से पहले ही की जाएगी। बता दें, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 2 गुटों में टूटने से पहले किसी के साथ गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में लोजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन अब चिराग पासवान ने आगामी चुनाव गठबंधन के साथ आकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही चिराग पासवान ने बिहार में अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना भी की है। हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सीएम को जवाब देना चाहिए कि बिहार में अभी भी जनता के लिए शराब क्यों उपलब्ध है। वह इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि शराब तस्करों और अवैध शराब के कारोबारियों को सरकार का संरक्षण मिला है। इसमें बड़े पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल हैं। हालांकि अवैध शराब से हुई बिहार में मौतों को लेकर जेडीयू के अपने नेता ही बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार चल रहे आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 को महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। लेकिन इस बैठक से पहले ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2 टूक अंदाज में कहा कि 80% पुलिस वाले शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। जिनके पास शराबबंदी को सख्ती से लागू कराए जाने का जिम्मा है, वही जब गंभीर नहीं है तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। उनका कहना है कि बमुश्किल 20% पुलिस वाले ही शराबबंदी को लेकर गंभीर हैं। हालांकि शराब से हुई मौतों को लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन कुशवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर काफी गंभीर हैं। निरंतर वह अपने स्तर से इसकी समीक्षा करते रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देशित करते हैं। उनका कहना है कि बिहार की महिलाओं की मांग पर उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लागू किया था, पर नीचे के स्तर पर इसके अनुपालन में परेशानी है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री की भावना को पुलिस वाले नहीं समझ पा रहे हैं, यह उचित नहीं है। शराबबंदी को लेकर पुलिस की सख्ती और सही मॉनिटरिंग अगर हो तो यह पूरी तरह से सफल होगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के लोग शराबबंदी पर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। यह सोचने की जरूरत है कि बिहार में केवल जेडीयू की सरकार नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बयान देने के बजाय शराबबंदी को सफल करने की दिशा में योगदान दें। उनका कहना है कि यह बात पूरी तरह से बेईमानी है कि शराब की अवैध बिक्री में सत्ता से जुड़े लोगों का संरक्षण है। उनका कहना है कि अगर किसी के जानकारी में कोई बात है तो स्पष्ट तरीके से उसे सामने लाना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार पर शराबबंदी के मामले को लेकर बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जमकर हमला बोला है। हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गैंग साफ नीतीश कुमार चल रहा है। वहीं रिंटू सिंह की हत्या पर भी तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला और साथ ही मंत्री लेसी सिंह से इस्तीफे देने की बात कही। जी हाँ, पूर्णिया के रिंटू मर्डर केस की गूंज पटना तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक गैंग साफ नीतीश कुमार है, यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल इस मामले में मंत्री लेसी सिंह पर साजिश का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव ने मंत्री लेसी सिंह से इस्तीफे की मांग की और कहा कि सत्ता में ही जब आपराधिक छवि के लोग बैठे हैं तो बिहार में अपराध का बढ़ना लाजमी है। रिंटू सिंह की पत्नी ने मंत्री लेसी सिंह और उसके भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि रिंटू सिंह की हत्या को 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर केवल एक थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के मंत्री के भतीजे ने खुलेआम हत्या करवा दी, पर नीतीश कुमार हरकत में आने के बजाय
कान में तेल डालकर दूसरी ओर देखने का ढोंग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्हें राजद शासन काल और उनके 15 वर्षों के अपराध के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इससे उनके भ्रम दूर होने के साथ साथ मन, दिल और दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि मैंने अनेक बार विधानसभा सबूत सहित आंकड़े पेश किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी गृह मंत्री के नाते मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लिखित रूप से पहले ही जान के खतरे को लेकर आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज किया और न ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कई मामलों के लेकर हवाला देते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री का अपने खूनी विधायकों और मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले बिहार पुलिस और शराब माफिया पर कहां से होगा। जिस गड़बड़ लोग की नीतीश कुमार बात करते रहे हैं वो सब का सब उनकी पार्टी, सरकार, गठबंधन और प्रशासन में ही बैठा है। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर एक एक अपराधी और सत्ता संरक्षित माफिया को ईमानदारी से पकड़ने लगे तो एनडीए के लगभग सभी नेता, विधायक, मंत्री और स्वयं वो खुद जेल में मिलेंगे। पूरी सरकार बेउर जेल से चलेगी और हर विधानसभा सत्र में 5-6 बस भरकर इनके नेता और एक खुद सत्र में भाग लेने के लिए आएंगे।